हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। वेलकम टू स्टडी सेंटर। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं सौरमंडल के बारे में, यानी जो सोलर सिस्टम होती है, इस सोलर सिस्टम के बारे में हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो दोस्तों क्या है, जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होती है, चाहे वो रेलवे की हो, एसएससी की हो, ग्रुप डी की हो, स्टेट लेवल की या सेंट्रल लेवल की जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होती है, उन एग्जाम्स में ये जो सौरमंडल है, इस टॉपिक के ऊपर कई सारे क्वेश्चंस अलग अलग तरह से पूछे जाते हैं। मतलब स्टूडेंट, कभी कभी आपको ये भी पूछा जाता है कि जो प्लैनेट का सीक्वेंस होता है, प्लैनेट का सीक्वेंस के ऊपर आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आंतरिक ग्रह, बाह्य ग्रह, इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो जितने भी बंदे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको पता है एक एक मार्क का महत्व क्या होता है। तो दोस्तों क्या है ना, अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और साथ ही साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम सौरमंडल के बारे में, हमारे जो सोलर सिस्टम है, इस सोलर सिस्टम के बारे में डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाकर ऑल पे कीजिए, ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करते हैं उसकी आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो दोस्तों अगर ब्रह्मांड की हम बात करें, जो कंसेप्ट है ब्रह्मांड, विश्व, अगर हम सोच रहे हैं कि ब्रह्मांड इतना है, विश्व इतना है, इसकी जो व्याप्ति है ये इतनी है, इतनी, हम दिमाग में अगर सोचने लगेंगे ना, तो हमारा जो ये सर है ना, ये सर दर्द करने लगेगा। इससे हम एक अंदाजा लगा सकते हैं कि ये ब्रह्मांड कितना बड़ा हो सकता है। कहना दोस्तों, ब्रह्मांड किससे कहा जाता है, ये ब्रह्मांड क्या होता है, विश्व किसे कहा जाता है, इतना ये जो अथांग विश्व किससे बना होता है। लाखों अरबों खरबों में जो आकाश गंगाएं होती है ना, इस आकाश गंगाओं से ये हमारा ब्रह्मांड की रचना होती है। क्या होती है? ब्रह्मांड की रचना होती है। तो दोस्तों जो आकाश गंगाएं होती है ना, आकाश गंगाएं, तो ये जो आकाश गंगाएं होती है, इन आकाश गंगाओं में लाखों अरबों खरबों में तारे होते हैं। क्या होते हैं? तारे होते हैं। और ये जो तारे होते हैं ना दोस्तों, ये जो तारे होते हैं, इन तारों के पास अपना अपना एक क्या होता है? परिवार होता है। क्या होता है? परिवार। जैसा जो हमारा तारा कौन सा है? सन है, राइट। सूर्य हमारा तारा है। तो हमारे जो ये प्लैनेट्स है ना, मतलब बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, ये जो हमारे सोलर सिस्टम में जो प्लैनेट है, ये प्लैनेट हमारे सन का क्या हो गया? परिवार हो गया। ऐसे ब्रह्मांड में जो आकाश गंगाएं होती है, इन आकाश गंगाओं में क्या होता है? तारे होते हैं, और इन तारों का अपना अपना परिवार होता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि जो जितने भी तारे हमें रात में दिखाई देते हैं, जो चमकीले होते हैं, इन तारों का अपना अपना परिवार होता है। मतलब उन तारों का भी क्या हो सकता है? उन तारों के पास भी उनका एक प्लैनेट सिस्टम हो सकता है। हमारे सोलर सिस्टम में 8 ग्रह है, 8 प्लैनेट है, राइट। लेकिन ये जो तारे रहेंगे, ये जो तारे हैं जो हमारे से कोसों दूर है, इन तारों के पास हो सकता है 8 से ज़्यादा भी प्लैनेट्स हो सकते हैं, राइट। उनके परिवार में 100 प्लैनेट्स हो सकते हैं, 150 प्लैनेट्स हो सकते हैं। लेकिन अभी तक हम हमारे जो सोलर सिस्टम है, उस सोलर सिस्टम के बाहर अभी तक हम नहीं गए। हम हमारे सोलर सिस्टम के बाहर अभी तक नहीं गए दोस्तों। अभी तक तो हम मंगल जा रहे हैं, शनि पर जाने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। तो हम हमारे सोलर सिस्टम में ही तो सीमित है दोस्तों। तो जितने भी तारे हमें दिखाई देते हैं ना, वे हमारे से बहुत दूर है, बहुत दूर, यानी कई 5-5 हजार प्रकाश वर्ष दूर है हमारे से। तो प्रकाश वर्ष क्या होता है? एक प्रकाश वर्ष क्या होता है? एक साल में जितना ट्रैवल करना है, जितना एरिया कवर करता है, उसे एक प्रकाश वर्ष कहा जाता है। अगर प्रकाश की बात करें ना दोस्तों, तो एक प्रकाश 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर क्या करता है? 1 सेकंड में ट्रैवल करता है। तो सोचने की बात है कितना इसका स्पीड है। 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर वो क्या करता है? दूरी तय करता है। तो सोचने वाली बात है दोस्तों। तो दोस्तों हम बात करते हैं हमारे सोलर सिस्टम की। फिलहाल तो हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट है। कितने प्लैनेट है? 8 प्लैनेट है। मतलब बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, ये हमारे सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स है। तो दोस्तों जो प्लूटो था, आपको पता होगा। तो प्लूटो की जो ग्रह की मान्यता है, वो ग्रह की मान्यता क्या की गई है? रद्द की गई है। क्यों रद्द की गई है? आपको पता होना चाहिए, राइट। तो दोस्तों ये जो ग्रह होते हैं, ये प्लैनेट होते हैं, ये जो सन होता है ना दोस्तों, ये सन के अराउंड क्या करते हैं? इलिप्टिकल पाथ में मूव करते हैं। क्या करते हैं? इलिप्टिकल पाथ में क्या करते हैं? मूव करते हैं। मतलब ये जितने भी प्लैनेट्स होते हैं, ये प्लैनेट सन के अराउंड मूव करते हैं। लेकिन जो प्लूटो था ना, वो प्लूटो नहीं तो सन के अराउंड इलिप्टिकल पाथ में मूव करता था,
और साथ ही साथ ये जो प्लैनेट्स होते हैं इनका क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ग्रेविटेशन होता है और उसका प्रभाव अन्य ग्रहों पर होता रहता है। लेकिन जो प्लूटो था नहीं तो उसके पास ग्रेविटेशन था और उसका अन्य ग्रहों पर प्रभाव नहीं पड़ रहा था, इसलिए प्लूटो की जो मान्यता थी, ग्रह की, प्लैनेट की जो मान्यता थी वो रद्द की गई। ये आपको ध्यान में रखना है। तो फिलहाल अभी हमारे सोलर सिस्टम में 8 ग्रह है, तो इनके बारे में हम बात करते हैं। तो दोस्तों ये जो प्लैनेट्स है ना, मतलब शुरू के जो 4 प्लैनेट्स है आपको दिख रहे हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये जो प्लैनेट्स है इन प्लैनेट्स को दोस्तों अंतरिक्ष ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंतरिक्ष ग्रह कहा जाता है। और मंगल से मतलब जो बृहस्पति है, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, ये जो ग्रह है, ये जो प्लैनेट्स है, इन प्लैनेट्स को दोस्तों बाह्य ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बाह्य ग्रह कहा जाता है। ये जो आंतरिक ग्रह होते हैं ना दोस्तों, तो ये ज्यादा घने होते हैं। क्या होते हैं? घने होते हैं, सॉलिड होते हैं। कैसे होते हैं? घने और ज्यादातर सॉलिड होते हैं। इसमें अगर पृथ्वी की बात करें तो जो पृथ्वी है सबसे सॉलिड है। क्या है? सबसे सॉलिड अभी इन ग्रहों में पृथ्वी है। ये जो बाह्य ग्रह होते हैं ना दोस्तों, तो ये बाह्य ग्रह क्या होते हैं? आकार से बड़े होते हैं। और इनका जो उपग्रह होते हैं ना, जैसे हमारा जो पृथ्वी का मून है ना, हमारा पृथ्वी का मून है, राइट, तो ये जो बाह्य ग्रह होते हैं इनका उपग्रही परिवार बड़ा होता है। मतलब इनको ढेर सारे, अभी देखो तो बृहस्पति है, इसके 67 उपग्रह है। कितने? 67। मतलब ये जो बाह्य ग्रह है इनका जो उपग्रहीय परिवार होता है ये बड़ा होता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। और ये जो प्लैनेट्स होते हैं ना बाह्य ग्रह, ये जो बाह्य ग्रह होते हैं ये गैसियस मतलब गैस में होते हैं, लिक्विड फॉर्म में होते हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ये जो प्लैनेट्स होते हैं ना दोस्तों, इन प्लैनेट्स का एक एक्सिस होता है, मतलब कुछ इस तरह का एक्सिस होता है। क्या होता है? एक्सिस होता है अपना। क्या होता है? एक्सिस होता है। तो ये जो एक्सिस होता है, एक्सिस के अराउंड ये प्लैनेट्स क्या करते हैं? मूव करते हैं। क्या करते हैं? अपने एक्सिस के अराउंड ये प्लैनेट्स मूव करते हैं। और साथ ही साथ सन के अराउंड भी ये इलिप्टिकल पाथ में मूव करते हैं। तो दोस्तों जितने भी ये प्लैनेट्स हैं इनमें से 6 प्लैनेट्स ऐसे हैं जो क्या करते हैं? पश्चिम से लेके पूर्व दिशा में घूमते रहते हैं। लेकिन जो शुक्र है और यूरेनस, ये जो 2 प्लैनेट्स है, शुक्र और यूरेनस, ये जो 2 प्लैनेट्स है, ये 2 प्लैनेट्स पूर्व दिशा से लेके पश्चिम दिशा में क्या करते हैं? अपने एक्सिस से क्या करते हैं? घूमते रहते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है, शुक्र और यूरेनस ये जो 2 प्लैनेट्स है, ये 2 प्लैनेट्स पश्चिम की दिशा से अपने एक्सिस के अराउंड क्या करते हैं? घूमते रहते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। दोस्तों क्या होता है ना, कई बार एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाता है, जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होती है ना दोस्तों, तो उनमें क्वेश्चन पूछा जाता है ग्रहों का क्रम। तो सबसे पहले ग्रहों का क्रम आपको ध्यान में कैसा रखना है, तो आपको सप्ताह के जो डेज पता है दोस्तों, तो हम शुरू करेंगे बुध से। किससे शुरू करेंगे? बुध से। तो अभी क्या करना है? अल्टरनेटिव डेज लेना है। मतलब बुध के बाद कौन सा आता है? गुरुवार आता है। तो गुरुवार को आपको क्या करना है? एक एक दिन को आपको क्या करना है? ड्रॉप करना है। तो बुध के बाद आता है गुरु, तो गुरु को आपको ड्रॉप करना है। देन आता है शुक्र, तो शुक्र यानी शुक्र ग्रह। देन शुक्र के बाद क्या आता है? शनि आता है। शनि को आपको छोड़ देना है। और रविवार को आपको क्या मानना है? रविवार को आपको पृथ्वी मानना है। तो बुध से शुरू करना है, गुरु को छोड़ देना है, बुध, शुक्र, देन शनि को छोड़ देना है, रविवार यानी आपकी पृथ्वी हो गई। देन सोमवार आता है ना, तो सोमवार को आपको ड्रॉप करना है। उसके बाद आता है मंगल, तो मंगल ग्रह हो गया। मंगल के बाद आता है बुध, तो बुध को आपको ड्रॉप करना है। बुध के बाद आता है बृहस्पति, तो ये हो गया बृहस्पति। उसके बाद आता है शुक्र, तो शुक्र को आपको ड्रॉप करना है। शनि आता है, राइट, और शनि के बाद यूरेनस एंड नेपच्यून। तो इस प्रकार आपको इन ग्रहों को क्या करना है? याद में रखना है। बुध के बाद जो भी डे आता है उसको ड्रॉप करना है। शुक्र के बाद जो भी डे आता है उसको ड्रॉप करना है, यानी रविवार आता है, तो रविवार यानी पृथ्वी रविवार के दिन जो डे आता है सोमवार, उसको आपको ड्रॉप करना है। मंगल के बाद जो डे आता है उसको ड्रॉप करना है बृहस्पति। गुरुवार यानी बृहस्पति, उसके बाद शनि के बाद यूरेनस एंड नेपच्यून। इस प्रकार आपको इन ग्रहों को याद में रखना है। दोस्तों कभी कभी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होती है उनमें क्वेश्चंस आता है
कि सबसे बड़े ग्रह से लेके छोटे ग्रह तक आपको क्या करना है, ग्रहों का क्रम लगाना है। तो सबसे बड़ा ग्रह होता है बृहस्पति। कौन सा? बृहस्पति। उसके बाद शनि, उसके बाद यूरेनस, देन नेपच्यून, उसके बाद आती है पृथ्वी। क्या आती है? पृथ्वी। उसके बाद शुक्र, देन मंगल, और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध। राइट। तो मैं यहां लिख देता हूं, तो आपको समझने के लिए मैं यहां नीचे लिख देता हूं। तो दोस्तों आकार के अनुसार मैंने यहां लिख दिया है। सबसे पहला आता है बृहस्पति, मैंने अभी बोला था बृहस्पति। उसके बाद शनि आता है, देन यूरेनस, नेपच्यून, देन यहां पृथ्वी लेने का आपको, पृथ्वी। उसके बाद शुक्र, मंगल और बुध। ये आकार के अनुसार ग्रह की क्या है? सीक्वेंस है। तो अगर आकार के अनुसार छोटे से बड़े ग्रह से पूछा जाए तो बुध, मंगल, शुक्र, पृथ्वी, नेपच्यून, यूरेनस, शनि, बृहस्पति, ये आपको ध्यान में रखना है। बहुत ही सिंपल तरीका है। सबसे पहले क्या लेना है? जो बाह्य ग्रह उनको लेना है, मतलब बृहस्पति से शुरू करना है। बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, देन पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगर बात किया जाए तो जो हमारे प्लैनेट का सबसे छोटा ग्रह कौन सा होगा? तो बुध। हम आगे इसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। तो दोस्तों यहां तक आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा आंतरिक ग्रह कौन से होते हैं, बाह्य ग्रह कौन से होते हैं। राइट। ग्रहों का सीक्वेंस कैसा होता है, सीक्वेंस कैसा याद में आपको रखना है, जो ग्रहों का जो क्रम है वो आपको याद में कैसा रखना है, ये सब कुछ आपको ध्यान में आया होगा। तो दोस्तों ये जो प्लैनेट्स है इनके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले आता है बुध। कौन सा आता है? बुध ग्रह। तो ये जो प्लैनेट है ये सोलर सिस्टम में सबसे छोटा ग्रह है, और इसकी जो सूर्य से जो दूरी है सबसे कम दूरी है। लगभग इसकी जो दूरी है वो दूरी 5,80,00,000 किलोमीटर है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और ये जो बुध ग्रह है ना, इसका कोई उपग्रह नहीं है। और इसकी अगर साइज की बात करें तो हमारे पृथ्वी का जो मून है ना, मतलब चंद्रमा है ना, चंद्रमा से थोड़ी सी उसकी साइज बड़ी है, यानी लगभग हमारे चंद्रमा के बराबर ये बुध ग्रह है। बुध के पास अपना खुद का वायुमंडल नहीं है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो इसका जो डायमीटर है ना, डायमीटर यानी व्यास आपको पता है। तो ये जो डायमीटर है, तो बुध का डायमीटर कितना है? 4,900 किलोमीटर है। बुध पर जो दिन होता है दोस्तों बहुत गर्मीला होता है। कैसा होता है? बहुत गर्मीला दिन होता है। और जो बुध पर जो रात होती है वो रात कैसी होती है? बर्फीली रात होती है। सोचो दिन में कितना ढेर सारी गर्मी और रात में क्या? बर्फीली रात। तो यहाँ अगर जीवन की बात करें तो इम्पॉसिबल है। जीवन जीने के लिए यहाँ का वातावरण पोषक नहीं है। सन के अराउंड एक इलिप्टिकल पाथ में प्लैनेट्स मूव करते हैं ना, तो सन के अराउंड इसको एक परिक्रमा करने के लिए 88 दिन लगते हैं, और अपने एक्सिस पर घूमने के लिए इसको 59 डेज लगते हैं। कितने डेज लगते हैं? 59 डेज लगते हैं अपने एक्सिस के अराउंड घूमने के लिए। तो ये हो गया बुध के बारे में। बात करते हैं शुक्र ग्रह की। किसकी? शुक्र ग्रह की। तो ये जो शुक्र ग्रह है ना, तो ये लगभग पृथ्वी के आकार का है। किसके? पृथ्वी की आकार का है। तो ये जो ग्रह है इसे क्या कहा जाता है? अर्थ ट्विन भी कहा जाता है और अर्थ सिस्टर भी कहा जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों साथ ही साथ ये जो शुक्र है ना दोस्तों, ये शुक्र चमकीला ग्रह। कैसा ग्रह है? चमकीला ग्रह है दोस्तों। इसकी अगर सूर्य से अगर दूरी देखी जाए तो लगभग 10,82,00,000 इसकी क्या है? सूर्य से दूरी है दोस्तों। अगर शुक्र को आप देखना चाहते हो तो शाम को आपको ये पश्चिम दिशा में मिलेगा। मतलब जो शाम के 7-8 बजते हैं ना, शाम के 7-8 बजे आपको पश्चिम दिशा में ये आसानी से दिख जाएगा। और सुबह आपको 4-5 बजे पूर्व की दिशा में ये आसानी से दिख जाता है। कई सारे लोग इसे शुक्र तारा कहते हैं। राइट। लेकिन ये शुक्र तारा नहीं है। तारा क्या होता है? चमकीला होता है। राइट। तारे को अपना खुद का प्रकाश होता है। राइट। जैसे कि सूर्य का होता है। तो ये शुक्र तारा नहीं है, शुक्र ग्रह है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसको अपने एक्सिस से एक चक्कर लगाने के लिए लगभग 243 दिन लगते हैं। कितना? 243 दिन लगते हैं। और 225 दिन लगते हैं सूर्य की एक परिक्रमा करने के लिए। उसके बाद हम बात करते हैं पृथ्वी की। हमारे सोलर सिस्टम में एकमात्र ग्रह ऐसा है जिसमें क्या? सजीव सृष्टि पाई जाती है।
पृथ्वी के बारे में आप सबको पता है, इसका डायमीटर कितना है, क्या है, इसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करते। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं इन एग्जाम्स में इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछा जाता है कि हमारे सोलर सिस्टम में जो प्लैनेट्स है, इन प्लैनेट्स में नीला ग्रह कौन सा है, कौन सा नीला ग्रह। तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। तो दोस्तों पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? तो दोस्तों ज़्यादातर पृथ्वी पर क्या है, पानी की मात्रा ज़्यादा है। पानी की मात्रा ज़्यादा होने के कारण ये नीला दिखाई देता है, इसीलिए इसको नीला ग्रह भी कहा जाता है। तो पृथ्वी की बात करें तो दोस्तों सूर्य की परिक्रमा करने के लिए इसको 365 डेज लगते हैं सूर्य की परिक्रमा करने के लिए, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और 23 घंटे लगते हैं, 56 मिनट और 4 सेकंड लगते हैं अपने एक्सिस के अराउंड एक चक्कर लगाने के लिए, उसे हम लगभग 24 घंटे बोलते हैं। आकार से हमारे पृथ्वी का चौथा नंबर आता है, ये आपको याद में रखना है। देन दोस्तों उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं मंगल ग्रह की। किसकी? मंगल ग्रह की। तो दोस्तों ये जो मंगल ग्रह है इसे रेड प्लैनेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेड प्लैनेट कहा जाता है। रेड प्लैनेट क्यों कहा जाता है? तो दोस्तों क्या होता है ना, मंगल जो ग्रह है इसकी जो मिट्टी है, इसकी जो मिट्टी, वो मिट्टी में लौह ऑक्साइड का प्रमाण ज़्यादा है। किसका? लौह ऑक्साइड। और इसका जो कलर कैसा होता है? रेड कलर होता है। इसीलिए दोस्तों मंगल को रेड प्लैनेट भी कहा जाता है। आकार के अनुसार पहला नंबर बुध का है और दूसरा नंबर मंगल का आता है। दोस्तों मंगल की बात करें तो यहाँ 6 महीने का दिन होता है और 6 महीने की रात होती है। क्या? 6 महीने का दिन होता है और 6 महीने की रात मंगल पर होती है। सूर्य से लगभग इसकी जो दूरी है वो दूरी 22 करोड़ 80 लाख किलोमीटर सूर्य से इसकी लगभग दूरी है। इसका जो वायुमंडल है इसका 97% जो पार्ट है वो पार्ट कार्बन डाइऑक्साइड से बना है और शेष बाकी नाइट्रोजन वगैरह जो गैसेस होते हैं इसके वायुमंडल में पाए जाते हैं। अपने एक्सिस से एक चक्कर घूमने के लिए इसको 24 घंटे 37 मिनट लगते हैं और सूर्य की परिक्रमा करने के लिए लगभग 686 दिन इसको लगते हैं। कितने? 686 दिन इसको सूर्य की परिक्रमा करने के लिए मंगल ग्रह को इतने दिन लगते हैं। देन दोस्तों हम बात करते हैं बृहस्पति की। तो दोस्तों ये जो बृहस्पति है ये सबसे बड़ा प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में और ये ग्रह द्रव और गैस से बना है। इसका जो वायुमंडल है वो हाइड्रोजन और हीलियम गैस से भरा हुआ है। दोस्तों ये जो प्लैनेट है इस प्लैनेट के 67 उपग्रह है और जो गैनीमेड है ये गैनीमेड सबसे बड़ा बृहस्पति का उपग्रह है। 11.87 वर्ष लगते हैं, यानी लगभग 12 साल इसको सूर्य की परिक्रमा करने के लिए लगते हैं। बृहस्पति को अपने एक्सिस के अराउंड घूमने के लिए 9 घंटे 56 मिनट का समय लगता है। दोस्तों बात करते हैं शनि की। दोस्तों शनि और यूरेनस ये जो 2 प्लैनेट्स है, इन प्लैनेट्स के अराउंड रिंग लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है, वलय इन दोनों के अराउंड दिखाई देता है। दोस्तों शनि की बात करें तो शनि को 62 उपग्रह है, उसमें से सबसे बड़ा जो उपग्रह है उसका नाम टाइटन है। क्या है? टाइटन। घड़ी की कंपनी है ना टाइटन, तो टाइटन से आपको याद में रखना है। इनका ज़्यादातर जो भाग होता है सॉलिड नहीं होता, गैसेस होता है, लिक्विड फॉर्म में ये होते हैं। तो शनि का ज़्यादातर भाग गैसेस से बना है, लिक्विड से बना है। सन के अराउंड शनि को एक परिक्रमा करने के लिए 29 वर्ष लगते हैं। कितने? 29 वर्ष लगते हैं। सोचने वाली बात है दोस्तों। इसका जो एक दिन होता है शनि का एक दिन 10 घंटे और 40 मिनट का इसका एक दिन है। देन दोस्तों हम यूरेनस और नेपच्यून की बात करते हैं। ये भी दोनों प्लैनेट्स किससे बने हैं? द्रव्य से और गैस से बने हैं। 84 साल का एक वर्ष होता है यूरेनस का। सोचने वाली बात है। इसका जो एक दिन होता है वो एक दिन 17 घंटे 24 मिनट का यूरेनस का एक दिन होता है। दोस्तों नेपच्यून की अगर बात करें तो ये नेपच्यून हमारे सोलर सिस्टम में सबसे लास्ट वाला यानी 8वां जो ग्रह है वो कौन सा है? नेपच्यून है। इसकी अगर बात करें तो ये भी द्रव और गैस में पाया जाता है। दोस्तों नेपच्यून को सन के अराउंड परिक्रमा करने के लिए 164 साल लगते हैं। कितने? 164 ईयर्स लगते हैं। यानी सोचो हमारे 2 पीढ़ी आएगी और
समाप्त भी हो जाएगी तब तक इसका क्या रहेगा, 1 ही साल रहेगा। सोचने वाली बात है, इसका 1 साल रहेगा, सोचने वाली बात है दोस्तों। इसको अपने एक्सिस के अराउंड, जो एक्सिस होता है ना, एक्सिस के अराउंड नेपच्यून को एक चक्कर लगाने के लिए 16 घंटे 11 मिनट लगते हैं। तो दोस्तों ये आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों क्या है ना, अभी तो हमने विज्ञान का आविष्कार किया, तो अभी हम फिलहाल मंगल, शुक्र, शनि, यूरेनस, ये जो प्लैनेट्स है इन प्लैनेट्स का स्टडी कर रहे हैं। मंगल के लिए अभी हमने हमारा जो मार्स मिशन था, आपको सबको पता है मार्स मिशन हमारा सक्सेसफुल हो गया, राइट। कुछ मंथ पहले हमने मून पे, हमारा मून का मिशन था दोस्तों, लेकिन कुछ कारणों से वो क्या हुआ है, अनसक्सेस रहा है। लेकिन दोस्तों कोई बात नहीं, और हम फाइट करेंगे। इस साइड पे अभी तक कोई कंट्री नहीं गया, उस साइड में हम जाने की कोशिश कर रहे। तो ये हमारे लिए गर्व की बात है। हम अनसक्सेस भी रहे, फिर भी हम क्या है, सक्सेस है हमारे अंदर, तो हम सक्सेस ही है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो जब भी आप वीडियो को लाइक करते हो, चैनल को सब्सक्राइब करते हो, तो हमें कुछ नया करने की प्रेरणा मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।